बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद माजिद शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं, एक बार मुझे बुखार का आर्ज़ा लाहक हुआ और बीमारी तूल पकड़ गई, हत्ता कि ज़िंदगी से नाउमीदी हो गई। इसी दौरान मुझे गनूदगी हुई तो मैंने शेख अब्दुल अजीज़ को देखा। वो तशरीफ़ लाए हैं और फरमाया, बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी इयादत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और ग़ल्बन उसी तरफ से तशरीफ़ लाएंगे जिस तरफ तेरी चारपाई की पहुँचती है। लिहाजा अपनी चारपाई को फेर लो ताकि तुम्हारे पाँव उस तरफ ना हों। ये सुनकर मुझे कुछ अफाका हुआ और चूंकि मुझे गुफ्तगू करने की ताकत ना थी, मैंने हाजरीन को इशारा से समझाया कि मेरी चारपाई फेर दो। उन्होंने चारपाई का रुख फेरा ही था कि उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, कैफ़ हाल का या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, क्या हाल हैं। इस इरशाद ग्रामी की लज़्ज़त मुझ पर ऐसी गालिब हुई कि मुझे वजद आ गया और ज़ारो बेकरारी की अजीब हालत मुझ पर तारी हो गई। फिर मुझे मेरे आका ने इस तरह गोद में लिया कि आपकी रीश मुबारक मेरे सर पर थी और पिराहान मुबारक मेरे आंसुओं से तर हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हालत सुकून से बदल गई। बाद अज़ां मेरे दिल में ख्याल आया कि मुद्दत गुजर गई है शौक़ में कि कहीं सैयद दो आलम उम्मत के वाले के बाल मुबारक नसीब हों। आज कितना करम हो अगर मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दौलत अता फरमा दें। बस ये ख्याल आना ही था कि हबीब खुदा मेरे इस ख्याल पर मुतले हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रीश मुबारक पर हाथ फेरा और दो माल मुझे अता फरमाए। फिर ये ख्याल आया कि बेदार होने के बाद ये बाल मुबारक मेरे पास रहेंगे या नहीं। तो ये ख्याल आते ही सरकार ने फरमाया, बेटा, ये दोनों बाल मुबारक तेरे पास रहेंगे। बाद अज़ां हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराज़ी उम्र और कुल्ली सेहत की बशारत दी तो मुझे उसी वक्त आराम हो गया। मैं बेदार हुआ और चिराग मंगवाया, देखा तो वो दोनों बाल मुबारक मेरे हाथ में नहीं थे। मैं गमगीन हुआ और फिर दोबारा जनाब रिसालत मआब की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर देखा कि उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं और फरमा रहे हैं, बेटा होश कर, मैंने दोनों बाल मुबारक तेरे तकिए के नीचे एहतियात से रख दिए हैं, वहाँ से ले लो। मैंने बेदार होते ही तकिए के नीचे से वो दोनों मुँह मुबारक ले लिया और एक पाकीज़ा जगह में निहायत ताज़ीम और तकरीम के साथ महफूज कर लिए। चूँकि बुखार के बाद कमज़ोरी गालब आ गई थी, हाजरीन ने समझा कि शायद मौत का वक्त आ गया है, लिहाजा रोने लग गए। मुझे चूँकि कमज़ोरी गालिब थी, इस वजह से मुझसे बात करने की ताकत ना थी, तो मैंने इशारा से समझाया, मैं अभी मरता नहीं। फिर कुछ अरसा बाद मुझे ताकत हासिल हो गई और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इन मुबारक बालों के तीन कमालात देखे। एक ये कि दोनों मुँह मुबारक आपस में लिपटे रहते थे, लेकिन उनके सामने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद पाक पढ़ा जाता तो दोनों बाल मुबारक अलहदा-अलहदा होकर खड़े हो जाते। दूसरा ये कि एक मर्तबा तीन आदमी जो इस मुइज़ा के मुनकर थे, वो आया और बहस शुरू कर दी। कैसे हो सकता है कि ख्वाब में किसी को बाल अता हों? इन तीनों ने आजमाना चाहा, मगर मैं बेअदबी के खौफ से आजमाइश पर रजामंद न हुआ। लेकिन जब मनाजरा लंबा हो गया तो मेरे अजीज़ों ने वो बाल मुबारक उठाए और धूप में ले गए। फ़ौरन बादल ने साया कर दिया, हालांकि धूप सख्त थी, बादल का मौसम नहीं था। ये देखकर उनमें से एक ने तौबा कर ली और वो मान गया, वाकई ये हबीब खुदा के ही बाल मुबारक हैं। मगर दूसरों मुनकरों ने कहा, यह इत्तफाकी अमर है। दूसरी बार फिर जब बाल मुबारक धूप में ले गए तो फ़ौरन बादल आया और साया कर दिया। दूसरा मुनकर भी तैब हो गया। तीसरे ने कहा, अब भी ये इत्तफाकी अमर है। तीसरी बार फिर बाल मुबारक धूप में ले गए, फिर भी फ़ौरन बादल आया और साया कर दिया। तो तीसरा भी तौबा कर गया और मान गया कि वाकई ये बाल मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं।